दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि बफलोज़ में लंपी स्किन डिजीज़ के क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से इसका बेस्ट इलाज किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ है जो गायों में बहुत ही विकट रूप से फैली हुई है और कई गोवंशियों का जान ले रही है, लेकिन ये बफलोज़ में भी देखने को मिल रहा है और इसके सिम्टम जो भैंसों में होते हैं वो अलग होते हैं गायों के अपेक्षा में। अगर आप देखेंगे तो भैंसों में खासकर जो आजकल सिम्टम आ रहा है उसमें इडीमा होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, उसके ब्रिस्केट एरिया में सूजन आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके पूरे स्किन में पानी सा भरा रहता है और स्किन में जब इडीमा रहेगा तो आप देख सकते हैं इसकी जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं स्किन में, यानी कि वो स्किन जो है वो एडिमेटस है, ये इंडिकेट करता है। तो थ्रू आउट द बॉडी इसमें भैंसों में एडिमा देखने को मिलता है और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर जो है लगातार कई दिनों तक हाई रहता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण मिलते हैं तो आपको वहाँ पे सस्पेक्ट करना है कि इसमें लंपी स्किन डिजीज हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे के पैर में भी इस भैंस में सूजन है, साथ साथ उसके अडर के आगे भी सूजन है। तो सूजन वाली जो भी समस्या आजकल आ रही है, पहले ऐसा माना जाता था कि कुछ हीमोपैरासाइट्स में ही होता है या टीआरपी का केस हो, लेकिन उन सारे केसेस में आपको स्किन में सूजन देखने को नहीं मिलेगा। खासकर अगर आप देखेंगे तो थाई के नीचे, जांघ के नीचे और जो जॉइंट होता है वहाँ पे ज़्यादातर सूजन रहता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और लगातार भैंस में फीवर बना रहता है और खाना पीना लगभग वो छोड़ देती है। तो इस तरह के अगर लक्षण आते हैं तो आपको लंपी स्किन डिजीज देखना है। लंप्स जो बनते हैं स्किन में कुछ कम केसेस में वो भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये थाई के ऊपर में इस भैंस को लंप्स बने हुए हैं और नोड्यूल्स बने हुए हैं जो टिपिकल इंडिकेटर है। एक आध भैंसों में बहुत ज़्यादा स्किन लीजन देखने को मिलता है जो क्रेटर जैसा बनता है कुछ दिनों के बाद। कुछ केसेस में आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे या टीड्स के ऊपर अडर में भी आपको लम्प्स और वो नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स भी नहीं मिलेंगे, 2-4 जगह पे नोड्यूल्स मिलते हैं। जो लंपी स्किन डिजीज है ये इडीमा जो है मेनली इसलिए करता है क्योंकि ये जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उनका इनलार्जमेंट करता है और बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है लिम्फ नोड। तो उसके चलते जो लिम्फेटिक्स है जो वो कंप्रेस हो जाते हैं और ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता है, फिर पैरों में और ब्रिस्केट में और डिपेंडेंट पार्ट पे एडिमा आने लगता है। तो अगर आप लिम्फ नोड देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस भैंस का जो लिम्फ नोड है काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसका साइज जो है बहुत ज़्यादा है। तो जब लिम्फ नोड बढ़ा रहता है और साथ ही साथ उसका एडिमा रहता है डिपेंडेंट पार्ट को और फीवर रहता है, तो अक्सर लोगों को लगता है कि इसमें हीमोपैरासाइट जैसे थैलेरियोसिस हो सकता है। लेकिन उसको आपको रूल आउट अगर करना है तो आपको सीबीसी करना चाहिए और सीबीसी से अगर हेमाटोलॉजी में अगर हीमोग्राम में कोई चेंज नहीं मिलता है तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसमें लंपी स्किन डिजीज हो सकता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं जो टिपिकल हैं एडिमा के, उस अपने आप में इंडिकेट करते हैं फीवर के साथ कि ये लंपी स्किन डिजीज है। एडिमा का दूसरा जो रीज़न है, ये वायरस जो है जो लिम्फेटिक्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनके एंडोथेलियम को डैमेज करता है और जब एंडोथेलियम को डैमेज करेगा तो वहाँ पे फिर फ्लूइड का सिप आउट होगा और एडिमेटस हो जाता है स्किन के साथ साथ डिपेंडेंट पार्ट। और टिपिकल अगर आपको लीजन्स देखने को मिलते हैं तो फिर आप उसे सस्पेक्ट कर सकते हैं। जॉइंट्स के ऊपर खास करके इसमें एडिमा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये वायरस जो है जो टेंडन्स होते हैं जो मसल से बोन को जोड़ते हैं उनका इन्फ्लामेशन करता है। तो टीनोसाइनोवाइटिस होने के चलते जॉइंट्स के ऊपर, जैसे थाई में आप यहाँ देख सक रहे हैं, या आगे के पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आता है, पेन होता है, लंगड़ापन रहता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि भैंस में लंपी स्किन डिजीज हो सकता है। और फिर अगर लगातार कई दिनों तक फीवर बना रहता है तो आपको उसको सस्पेक्ट करना है इन सिम्टम्स के साथ कि इसमें लंपी स्किन डिजीज है और अकॉर्डिंगली जिस तरह का रिक्वायरमेंट है वैसे आपको उसे ट्रीट करना है। तो एडिमा को मैनेज करने के लिए आप डायरेटिक दे सकते हैं। डायरेटिक में फुरेसेमाइड दिया जाता है। फुरेसेमाइड का जो डोज रेट है वो 0.5 mg से 1 mg कैटल में है
पर केजी बॉडी वेट वंस इन ए डे देना चाहिए। और इसको लगातार 3 दिन तक आप दे सकते हैं। 3 से ज़्यादा दिन देने पे क्या करता है कि ये पोटेशियम लेवल को लो करता है, फिर एनिमल खड़ा होना बंद कर देता है, गोबर करना बंद कर देता है और हाइपोकैलेमिक स्टेट आता है। तो उस कंडीशन को आपको मैनेज करने के लिए फुरेसामाइड के जगह टॉर्सेमाइड जो एस्प्रेनोलैक्टोन के साथ आता है ह्यूमन के लिए, उसकी टैबलेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। एंटीबायोटिक का सिलेक्शन आपको करना है कि किस लेवल का उसमें स्किन लीजन है। अगर बहुत ज़्यादा स्किन लीजन नहीं है तो आप एंटीबायोटिक नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बहुत सीवियरिटी ज़्यादा है और वहाँ पे फूट रहे हैं लीजन, तो वहाँ पे आपको DCR से स्टार्ट करना चाहिए और 5 से 7 दिन तक उसे DCR देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन भी ले सकते हैं। एक समस्या आ रही है कि अगर किसी एनिमल को बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन है क्या? तो सिप्टियोफर का एक लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन है, एक्सीड के नाम से आता है। ये लॉन्ग एक्टिंग होता है और ये एक बार लगाने के बाद शरीर के अंदर 13 दिन तक यानी 13 डेज तक रहता है और 13 दिन तक आपको एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा कॉस्टली है, तो ये मल्टी डोज वायल आता है। इसका 13 से लेकर 15 ml एक भैंस या गाय को आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका थोड़ा अलग है, वो सबक्यूटेनियस लगाया जाता है लेकिन नेक में नहीं लगाया जाता है, एट द बेस ऑफ ईयर लगाया जाता है, वहाँ पे सब कट लगाया जाता है और उसका एंगल होता है, तो उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप सिंगल शॉट एंटीबायोटिक लगा करके उसको लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक लौता एंटीबायोटिक अवेलेबल इंडिया में है जिसका इस्तेमाल 13 दिनों तक प्रोटेक्शंस के लिए बैक्टीरियल सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको पेन किलर देना होगा या फीवर है तो अगर लॉन्ग एक्टिंग नसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं। अगर जॉइंट्स में सिर्फ स्वेलिंग है तो आप कीटोप्रोफेन 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर जनरलाइज स्वेलिंग नहीं है और सिर्फ फीवर है तो वहाँ पे आपको मेलॉक्सिकैम यूज़ करना चाहिए। तो सेलेक्ट करना है कि कौन सा इशू है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पेन किलर साथ साथ एंटीबायोटिक सेलेक्ट करना होगा। डायूरेटिक के साथ साथ आप एडिमा को अगर राइड ऑफ करना चाहते हैं तो हाइड्रो मसाज दे सकते हैं। उसी तरह से आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट डाल लीजिए, उसमें थोड़ा अलम यानी फिटकरी डाल दीजिए और फिर उसके पैरों का नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ मसाज कराइए, तो फिर वो एडिमा में राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना चाहिए। वैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जिसमें विटामिन ई और सेलेनियम है उनको आप ओरली देंगे लगातार 10 दिन तक, तो वो एक तो स्किन के प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करता है, वहाँ विटामिन ई और सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल होता है जहाँ स्किन प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा और जो वायरस है वो सप्रेस कर देता है जो बोन मैरो को, जिसके चलते टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाता है। ये देने से इम्यूनिटी थोड़ी इन्हांस होगी और लिम्फोसाइट का नंबर जो है वो बढ़ेगा। फिर वो जो प्रॉब्लम है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, उसे सॉर्ट आउट होने में हेल्प मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप लंपी स्किन डिजीज़ को फॉलो करते हुए क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को बचा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।